भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा जिले की 6 बलूतेदार सहकारी संस्थाओं को वर्ष 2008 से पहले के कर्ज और ब्याज की अदायगी न होने के कारण NPA घोषित कर अवैध ठहराया गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने बैंक मुख्यालय पर धावा बोला और बैंक अधिकारियों से 2 टूक सवाल किए। करीब 2 घंटे तक BDCC बैंक सभागार में चली चर्चा के दौरान अधिकारी जवाब देने में असहाय और असमर्थ नजर आए। अतः विधायक भोंडेकर ने बैंक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें सभी कर्ज संबंधित दस्तावेजों और लेन देन की पारदर्शी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर विधायक भोंडेकर ने विशेष जांच दल गठित करने की मांग रखने की चेतावनी दी है। चर्चा के दौरान भोंडेकर ने कागजात दिखाते हुए बताया कि वर्ष 2008 में तत्कालीन आघाड़ी सरकार द्वारा किसानों और सहकारी संस्थाओं के संपूर्ण कर्ज को माफ कर दिया गया था। इसके बावजूद बैंक द्वारा कर्ज बकाया दिखाना संदेहास्पद और गलत है। विधायक भोंडेकर ने इस मुद्दे पर बैंक के महाप्रबंधक बर्डे तथा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, परंतु वे असंतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहे। भोंडेकर ने ये भी बताया कि बैंक ने 6 बलूतेदार संस्थाओं के करीब 2138 सभासदों में से कुल 1,31,64,123 रुपए की वसूली की, लेकिन इसके बाद भी न ही इन सभासदों की मूलधन माफ की गई और न ही उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया गया। कुछ मामलों में तो मूलधन के 2 गुने से भी अधिक कर्ज दिखाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। यह मामला जिले में सहकारी संस्थाओं के साथ हुए अन्याय को उजागर करता है और इसके समाधान की दिशा में अब प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद है। भंडारा जिले में नशीले पदार्थों का उत्पादन, बिक्री एवं सेवन रोकने के लिए सभी सरकारी कार्य प्रणालियों ने आपसी सहयोग से प्रभावी उपाय योजना लागू करने के स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने दिए हैं। गुरुवार 15 मई को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय नशीले पदार्थ के विरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय अधिकारी गजेंद्र बाल पांडे, निवासी उप जिला अधिकारी स्मिता बेलपत्रे समेत पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्न एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास महामंडल, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर कोलते ने कहा कि जिले के कोई बंद कारखाने में या रासायनिक संयंत्र में नशीले पदार्थ का उत्पादन न हो, इसका समय पर निरीक्षण कर उनकी रिपोर्ट प्रशासन की ओर प्रस्तुत करने, साथ ही सभी स्कूलों, कॉलेज, सिनेमा हॉल, हुक्का पार्लर, होटल्स, पर्यटन स्थलों, रेलवे एवं बस स्टैंड पर विशेष रूप से ध्यान देने के आदेश दिए, क्योंकि नशीले पदार्थों के वितरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। इस बैठक में पुलिस विभाग, नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, शिक्षा विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने की गई कार्रवाइयों का डेटाबेस तैयार कर आगे की कार्रवाइयों में तेजी लाने का फैसला लिया गया। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भंडारा शहर का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें शहर में फैली अव्यवस्था, टूटी सड़कों, जाम नालियों और पेयजल संकट की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने नगर परिषद भंडारा की लापरवाही को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। लाइब्रेरी चौक, अन्ना भाऊ साठे चौक, महल, गांधी चौक, शास्त्री चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, सामान्य रुग्णालय, सब्जी मंडी, सागर तालाब, चांदनी चौक, अम्बेडकर वार्ड, मेंढा और गांधी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि पेयजल टंकियों की हालत बेहद जर्जर है। कहीं पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है तो कहीं टंकियां नाम के लिए ही बनकर खड़ी है। अम्बेडकर वार्ड में मोटर चोरी की बात सामने आई, वहीं इंदिरा गांधी वार्ड की टंकी में गंदगी व जाले थे। शहर की अधिकांश सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, पाइपलाइन कार्य अधूरा पड़ा है और नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है।
नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सांसद डॉक्टर पडोले ने नगर परिषद अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिया पटेल, जयश्री बोरकर, धनराज साठौने, शम्मू शेख, पृथ्वी तांडेकर, धनंजय तिरपुड़े, अजय मेश्राम, स्मिता मरघड़े, जुनेद खान, गोपाल डोकरीमारे, सचिन फाले सहित अन्य कार्यकर्ता, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। डॉक्टर पडोले ने जनता को आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान शीघ्र कराया जाएगा और नगर परिषद की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 मई 2025 को गोपनीय सूचना के आधार पर कुबरवाही के पुलिस स्टाफ ने चिखला गांव के बाहरी इलाके के जंगल क्षेत्र में जाकर अवैध तरीके से चल रहे हाथ भट्टी शराब अड्डे पर छापा मारा। आरोपी की पहचान चिखला निवासी कैलाश ब्रुजलाल मेश्राम उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। रिपोर्ट में नामजद आरोपी को चिखला गाँव में एक खेत परिसर में हाथ भट्टी से शराब तैयार करते हुए पाए जाने पर जब छापेमारी की गई तो उसके कब्जे से एक रबर ट्यूब में लगभग 30 लीटर हाथ भट्टी से निकाली हुई महुआ शराब बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3000 रुपए, लगभग 40 किलोग्राम के 7 प्लास्टिक बैग में कुल 280 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ एवं रसायन जिनकी 100 रुपए प्रति किलोग्राम के अनुसार कुल 28,000 रुपए, एक एल्यूमिनियम हंडी 200 रुपए, 10 मन लकड़ियाँ जिसकी अनुमानित कीमत 10,000 रुपए तथा शराब तैयार करने के उपकरण अनुमानित कीमत 2,000 रुपए, ऐसा कुल 43,200 रुपए का माल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई थानेदार शरद शिवाले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक अजय रोडे, पुलिस सिपाही उपरकर एवं पुलिस सिपाही गबने यह कर रहे हैं। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी तथा ग्राम सेवक पद पर नौकरी दिलाने और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने का प्रलोभन देकर एक दंपति द्वारा लगभग 65,14,126 रुपयों से ठगने का मामला सामने आया है। इसे लेकर लाखांदुर पुलिस ने समीर ब्राह्मणकर की शिकायत पर चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के मालडोंगरी रोड विदर्भ कॉलोनी निवासी रोशनी रोमल नागतोड़े उम्र 29 वर्ष तथा रोमल नागतोड़े उम्र 37 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने नितेश गुरनुले को तहसील स्वास्थ्य अधिकारी पद पर नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया। इसी तरह से समीर ब्राह्मणकर को ग्राम सेवक की नौकरी तथा पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए आरोपियों ने 1 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2024 तक रुपेश नानाजी गांवतुरे से कुल 53,28,837 रुपए लिए। नितेश गुरनुले ने 53,290 रुपए लिए, जबकि समीर ब्राह्मणकर से 11,32,000 रुपए लिए। इस तरह से रोशनी रोमल नागतोड़े तथा रोमल नागतोड़े इस पति पत्नी ने मिलकर कुल 65,14,126 रुपयों की आर्थिक ठगी की। इस प्रकरण में लाखांदुर पुलिस ने 14 मई को लाखांदुर के शिवनगरी लेआउट वार्ड निवासी रुपेश नानाजी गांवतुरे के पास से कुल 65,14,126 रुपए लिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 420, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पैतृक जमीन को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा। फरियादी लाखांदुर निवासी विनोद मुखरू बासागड़े के साथ उनकी बहन विद्या मेश्राम को भी मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। लाखनी क्षेत्र में एक बंद मकान से अज्ञात चोर ने अलमारी तोड़कर करीब 1,20,000 रुपए के सोने के गहने चुरा लिए। फरियादी लाखनी निवासी सुजाता सुदेराव जाम्बुलकर उम्र 52 वर्ष है। लाखनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। घरेलू मिट्टी की दीवार तोड़ते समय असंतुलन बिगड़ने से गिरकर घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम घुटेरा तहसील तुमसर निवासी गणेश जगन्नाथ लांजेवार उम्र 30 वर्ष है। डोके सनांडी निवासी शुभम मेश्राम उम्र 26 वर्ष के पास बिना लाइसेंस के पिस्तौल पाए जाने पर आरोपी को पिस्तौल सहित कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिपरिया जंगल परिसर में तेंदुपत्ता संकलन करने गए एक मजदूर पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर का नाम दुर्योधन हंसराज शहारे बताया गया है।
गिरोला स्थित एमएससीबी कार्यालय के सामने सुबह एक दोपहिया वाहन दुर्घटना में पति पत्नी घायल हो गए। घायलों में पौनी निवासी बासु गोविंदा घल्लोर उम्र 65 वर्ष एवं भागीरथा बासु घल्लोर उम्र 60 वर्ष है। दो विभिन्न युवाओं को लाखांदू तहसील स्वास्थ्य अधिकारी एवं ग्राम सेवक की नौकरी सहित एक अन्य व्यक्ति को पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने का लालच देकर कुल 65,14,000 रुपयों की धोखाधड़ी की गई। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।